Our next account is capital account. Capital account records capital transfers such as loan, investment between one country and rest of the world. Means क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती है? कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर्स मीन्स लॉन्ग टर्म के जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग ईयर्स तक होता है, लाइक लोन्स, इन्वेस्टमेंट. और किसके बीच में? बिटवीन वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक कंट्री से बची हुई कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी इनका इन कंसर्न ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो भी ट्रेड होता है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. और विच कॉजेज अ चेंज इन द असेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट. नेक्स्ट इन दिस प्राइवेट कैपिटल. It include private capital, banking capital, official capital, gold and foreign capital. कैपिटल ट्रांसफर्स में कैपिटल में क्या इंक्लूड कर रहे हैं? प्राइवेट कैपिटल इंक्लूड कर रहे हैं, बैंकिंग कैपिटल कर रहे हैं, ऑफिशियल कर रहे हैं, गोल्ड कर रहे हैं, फॉरेन कैपिटल कर रहे हैं. तो गोल्ड तो समझ में आता है. प्राइवेट कैपिटल क्या होती है? इन दिस द ओनली रेसिडेंट्स कैपिटल ट्रांजेक्शंस आर इंक्लूडेड. It can be a long-term or short-term capital. Long-term capital include the direct investment in shares, real estate, bonds, long-term loans, etc. Short-term में क्या आता है? It includes the repayment of loans and their original maturity of 1 year. मतलब जो 1 साल से कम मैच्योरिटी या अप टू 12 मंथ्स जो मैच्योरिटी जिसकी काउंट होती है लोन्स की, वो शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाता है. बैंकिंग कैपिटल क्या होता है? इट इंक्लूड द फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक रिसिप्ट्स ऑफ परचेसेस फ्रॉम IMF. IMF से जो भी सेंट्रल बैंक ने लिया है, रीपर्चेस किया है, या फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट की है वो सब कहाँ आती है? बैंकिंग कैपिटल में आती है. ऑफिशियल कैपिटल में क्या आएगा? लोन आएगा. अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल मीन्स, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है परचेस एंड रीसेल ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड टू द फॉरेनर्स. जो भी फॉरेनर्स को हमने बेचा था या तो हम उसको रीसेल कर, जो भी परचेस करें, और रीसेल ऑफ द सिक्योरिटीज़ मतलब जो भी हमने परचेसेस किया है उसको हम फॉरेनर को वापस बेच देते हैं, अमोर्टाइज कर देते हैं. मिसलेनियस एरर्स एंड ओमिशन इन दिस, these include indicates understatements or overstatement of receipts and payments at the time of data may be incomplete or inaccurate or one-sided transaction may escape recording. तो ये क्या हो गया? miscellaneous errors हो गया. मीन्स आप कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वन साइडेड रखा, ऐसे क्या है ट्रांजेक्शन्स या कुछ भी डिटेल लेने में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम आएगा. तो वी कॉल इट miscellaneous errors. और छूट गया तो omission. Gold and foreign capital, these are essential for establishing the foreign exchange rate of the home currency. गोल्ड और फॉरेन कैपिटल क्या है? गोल्ड तो आप जो खरीदते हैं या रखते हैं रिजर्व्स के रूप में रखते हैं, और फॉरेन कैपिटल क्या है? हमने फॉरेन एक्सचेंज में जो पढ़ा था कि फॉरेन करेंसी हमने खरीद के रख ली और जब रेट बढ़ेगा तो उसको सेल कर देंगे तो वो फॉरेन कैपिटल काउंट किया जाता है. द नेट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट शोज द कंट्रीज ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. जो भी कंट्री का नेट बैलेंस काउंट होगा उसको क्या बोलेंगे? ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ दैट कंट्री. तो वो कुछ भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएट भी हो सकता है. तो डेफिशिएट जो है कोर्स में से एक पॉइंट आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट, वो हट गया था. पर पढ़ना इसके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, पढ़ सकते हैं डेफिशिएट क्या होता है. ओवरऑल बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस. दोनों को ऐड करा तो जो भी सेंस निकला वो ओवरऑल बैलेंस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है. अब 2 सेंस होते हैं रिकॉर्डिंग के, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ऑपरेटिंग सेंस. अकाउंटिंग सेंस क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री विल ऑलवेज बी बैलेंस बिकॉज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. जब बैलेंस निकलेगा तो दोनों अकाउंट सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बैलेंस होंगे ही, क्योंकि हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. ऑपरेशनल सेंस में क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इन इकोनॉमिक बैलेंस.
If there is a overall BOP deficit, it is financed by drawing down of फॉरेन रिजर्व्स ड्राइंग फ्रॉम IMF। मतलब अगर कोई डेफिसिट वाली सिचुएशन बन रही है तो हम IMF से जो पेमेंट लेंगे या लोन लिया है, फॉरेन रिजर्व रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है, उन सबको विड्रॉ करके उसको सेल करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो वो इकोनॉमिक लेवल पे इकोनॉमिक बैलेंस को रीड करते हैं, दैट इज़ ऑपरेशनल सेंस, ऑपरेट करते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोनोमस एंड एक्मोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट दैट आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट। मीन्स जो भी आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेंगे वो किस इंटेंशन से करेंगे? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर ट्रांजेक्शन इन BOP। ये सब इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन रहते हैं BOP में, जो अदर ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर डिपेंड नहीं रहते हैं। दीज ट्रांजेक्शन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, कंट्री का जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर अप एंड डाउन कुछ भी हो रहा है तो ये उससे इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं हमारा इंटेंशन क्या है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो वो आइटम्स जो ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, किस लिए? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अनदर पार्ट इज एक्मोडेटिंग आइटम्स इन BOP। It refers to all transactions that occur because of other activity in BOP। BOP में जो भी अदर एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो भी सिचुएशन अराइज होती है, तो वहाँ अगर गिव एंड टेक की पोजीशन बन रही कि लेना है या पेमेंट करना है या कुछ रेसिप्ट्स आ रही है, तो वो एक्मोडेटिंग की कैटेगरी में आता है। तो BOP के अदर एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होकर जो भी सिचुएशन अराइज होती है उससे जो ट्रांजेक्शन जनरेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्मोडेटिंग। एक्मोडेट करना, उन अदर ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करना, सच एज गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग इज अ एग्जांपल ऑफ एक्मोडेटिंग आइटम। अब एक्मोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम में डिफरेंस है। These refers to the international economic transaction that takes place due to the economic motive like profit making। Autonomous क्या होते हैं? वो आइटम्स, वो ट्रांजेक्शन्स, वो आइटम्स जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंट्री ट्रेड ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व करती है। किस लिए करती है? अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। तो वो सब आइटम्स कौन से होते हैं? ऑटोनोमस। और एक्मोडेटिंग क्या होते हैं? वो आइटम्स जो BOP की अदर एक्टिविटी की वजह से सिचुएशनल बेस अराइज होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ताकि BOP को जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन बनी है उसको एडजस्ट किया जा सके, उसे बोला जाता है एक्मोडेटिंग आइटम। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्मोडेटिंग आइटम। Autonomous items are often called above the line item in BOP। BOP में क्या होता है? जो लाइन के ऊपर वाले आइटम होते हैं वो सब कौन से होते हैं? ऑटोनोमस आइटम। लाइन के ऊपर मीन्स प्रॉफिटेबल सिचुएशन, लाइन मीन्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन, लाइन के नीचे मीन्स डेफिसिट सिचुएशन। एक्मोडेटिंग आइटम क्या होता है? दीज आइटम्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बिलो द लाइन आइटम्स इन द BOP। बिलो द लाइन आइटम्स मीन्स पहले से हमने डिसाइड नहीं किए हुए थे, अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि हमें वो फाइनेंस उठाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो वो बिलो द आइटम की कैटेगरी में काउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट इफ ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आर लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट। पेमेंट अगर ज़्यादा हो गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन क्या बनेगी? डेफिसिट की बनेगी। और पेमेंट ज़्यादा हो गया तो सरप्लस की बनेगी, वाइस वर्सा होता है। दे आर कंपनसेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन विच आर मीन टू करेक्ट अ डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बैलेंस। ये क्या शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो किस लिए किए जाते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है उसको मैनेज करने के लिए, ऑटोनोमस को मैनेज करने के लिए, जो भी बैलेंस या कुछ डेफिसिट बना है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम ये करते हैं। द मॉनिटरी अथॉरिटी में फाइनेंस अ डेफिसिट बाय डिप्लीटिंग द रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन करेंसी और बाय बोरोइंग फ्रॉम IMF और बाय borrowing from foreign monetary authority. This will be shown as
डिक्रीज इन रिजर्व्स। मॉनिटरी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, अगर लॉस की सिचुएशन जा रही है तो हम आईएमएफ से लोन लेंगे, हमारा जो रिजर्व्स है उसको सेल करेंगे। ये सब चीज़ें क्या हैं, रिजर्व्स का डिक्रीजमेंट शो करता है। ओवरऑल डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी रिजल्ट्स इन द अकोमोडेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस which remove the surplus or deficit and balance of payment account balances। ओवरऑल डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है, ओवरऑल सब दोनों अकाउंट को मैनेज करने के बाद जो भी सिचुएशन बन रही है तो वो सरप्लस की बनेगी या डेफिसिट की बनेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो वो सब यहाँ शो किया जाता है। एकमोडेटिंग आइटम में उसके बैलेंस को मैनेज करने के लिए डेफिसिट है तो हम बैलेंस को मैनेज करेंगे, वो सब यहाँ इन्वॉल्व किया जाता है। तो in concern of your notes, that's all for today. Now what you will do, you can solve all the numericals problems as given in your book so that you will be perfect. If there will be some question will be asked in the examination, so in the point of that exam point of view, you can prepare your notes, MCQs, short answer questions। अगर आप ये सब प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपकी जो ये 5th यूनिट है परफेक्ट हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।